दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 अक्टूबर सन 2024 गुरुवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि अभी तक नहीं किया है तो। खबर निकल के आ रही है कि रबी सीजन के मार्केटिंग ईयर 2025-26 में 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों रबी की फसल महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें अनाज, दालें और तिलहन में सरसों जैसी फसल की घोषणा होती है। इस बार सरकार ने गेहूं, सरसों और दालों में एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी की घोषणा की है, ऐसा मानना है सरकार का। इससे तिलहन और दलहन की फसलों को प्रमोशन मिलेगा और इसकी पैदावार अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने आगामी शीतकालीन रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जिसमें विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य 130 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने के समाचार हैं। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए रबी सीजन के लिए एमएसपी के मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। सरकार ने साल 2025-26 के लिए रबी सीजन के एमएसपी को बढ़ाया है ताकि किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिल पाए और उत्पादन बढ़े, ऐसा कहना है सरकार का। सरसों के समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। लेकिन सरसों के ऊपर यह महत्वपूर्ण बात यह है कि सरसों के समर्थन मूल्य से ऊपर अभी वर्तमान में भाव चल रहे हैं। अब यह देखना यह है कि सरसों की फसल की बिजाई और उसके बाद जब फरवरी मार्च में सरसों की फसल आएगी उससे क्या फ़र्क मिलेगा। लेकिन सरसों की फसल इस बार अच्छी बिजाई होने के प्रबल संभावना है, क्योंकि बिजाई से पहले खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेजी दर्ज हुई है। इसका असर बिजाई पे पड़ेगा और किसान आगे बढ़कर इसकी बिजाई करेंगे। दोस्तों सरसों एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जिससे तिलहन का उत्पादन यदि बढ़ता है तो इससे भारत सरकार एवं भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत अपने खाद्य तेलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 50 से 55% से अधिक खाद्य तेलों का आयात करता है और यदि अच्छा उत्पादन तो इसमें विदेशी मुद्रा भी बचेगी। साथ साथ इसके बाद मसूर में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के अंदर भी बढ़ोतरी के समाचार मिल रहे हैं। चने के अंदर 210 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बढ़ोतरी की है। चने के ऊपर भी आपको बता दें कि इस समय चने के भाव एमएसपी से काफ़ी ऊपर बाज़ारों में चल रहे हैं। इस बार चने में अच्छे पैसे मिलने की वजह से किसान इस साल चने की बिजाई अधिक करेंगे, ऐसा मानना है और इस एमएसपी से भी फ़ायदा हो सकता है। दूसरी ओर यदि हम चने के बाद गेहूं में देखें तो गेहूं के अंदर 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त की खबर है। उसके बाद कुसुम में 140 रुपये और जौ में 130 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने पहले भी घोषित किया था कि प्रत्येक फसल का समर्थन मूल्य इस प्रकार घोषित किया जाता है कि उसके उत्पादन स्तर की तुलना में 1.5 गुना हो जाए। रबी सीजन में मुख्य रूप से 6 फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। गौरतलब है कि यदि तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ेगा तो इससे आयातित तेल का आयात कम करना होगा, साथ साथ दलहन के अंदर दालों का भी आयात कम होगा, जिसके कारण भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी। देश में चने के बाजार अभी बहुत तेज हैं। मटर जैसी दालों का आयात बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि चने के दामों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मटर ही एक ऐसा है जिससे फ़र्क पड़ सकता है। किसानों को नए सीजन में चना, मसूर जैसी अधिक दलहनी फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि है। लेकिन किसानों का कहना यह है कि जिस प्रपोर्शनेट में एमएसपी के दाम बढ़े हैं
ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार फर्टिलाइज़र, बीज और बिजली के दामों में काफ़ी फ़र्क आया है। अतः ये एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है वो नाकाफ़ी है, इसको अधिक बढ़ना चाहिए, ऐसा कहना है कुछ किसानों का। गौरतलब है कि इस साल गेहूं में सरकारी गोदाम अपने अंतिम स्तर पर है और सरकार ने अभी तक खुले बाजार में गेहूं की बिक्री योजना के तहत गेहूं की बिक्री शुरू नहीं की है, जबकि इसकी घोषणा पहले की गई थी। नए सीजन में गेहूं का फसल का उत्पादन लगभग 1200 लाख टन रखा गया है, यानी लगभग साथ साथ इसे पूरा करने के लिए समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया गया है। गेहूं पर भी मैं आपको अपडेट दे दूं, सरकार पिछले 2 सालों से निर्धारित लक्ष्य से एमएसपी के ऊपर गेहूं की प्रोक्योरमेंट लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। किसान बाजार में माल बेचना अधिक पसंद कर रहे हैं वनस्पति सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए। अभी भी गेहूं के दाम बाज़ारों में काफ़ी ऊंचे हैं एमएसपी से। तो दोस्तों, अब ये देखना ये है कि इसका एमएसपी पे कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अधिकतर जो एमएसपी बढ़ाती है मौजूदा समय में बाज़ार भाव उसके ऊंचे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार विजिट करना ना भूलें। साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।